ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच आरबीआई ने दी बड़ी राहत। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया। रेपो रेट में 0.25% की कटौती। रेपो रेट में 0.25% की कटौती के साथ 6% पर पहुंचा रेपो रेट। अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद आरबीआई का बड़ा फैसला। रेपो रेट में कटौती से कम हो सकती है ईएमआई। होम लोन और कार लोन हो सकते हैं सस्ते। 2025-26 के लिए जीडीपी का अनुमान घटा 6.7% से घटकर 6.5 हुआ। टैरिफ के चलते शेयर बाजार में गिरावट पर कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, पीएम मोदी को इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। भारतीय बाजार को संरक्षित किया जाना चाहिए। ट्रेड वॉर से भारत को कोई नुकसान नहीं, वित्त मंत्री ने कहा। स्वदेशी सामानों की डिमांड के साथ ही अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, भारत की आर्थिक प्रणाली और नीतियां बेहद मजबूत। अमेरिकी टैरिफ पर बन रही रणनीति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ आज से लागू। ट्रंप ने चीन और भारत सहित 180 देशों पर लगाया रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने से पहले अमेरिका ने चीन पर फोड़ा टैरिफ बम। चीन से होने वाले आयात पर लगाया 104% का अतिरिक्त टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क के टैरिफ वापस लेने का प्रस्ताव को ठुकराया। मस्क की नेटवर्थ 94,000 करोड़ घटी। जीरो टैरिफ जोन की डिमांड की थी। 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा को आज अमेरिका से लाया जाएगा भारत। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। तहव्वुर की भारत ने भेजने वाली अर्जी खारिज होने के बाद लाया जा रहा भारत। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से खारिज की गई याचिका। तहव्वुर राणा ने रची थी 2008 मुंबई अटैक की साजिश। 26/11 अटैक में गई थी 174 लोगों की जान। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा के बाद धारा 163 लागू। प्रशासन ने 48 घंटे के लिए पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया। पथराव और आगजनी के बाद मुर्शिदाबाद में तनाव। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। हिंसा के आरोप में कई लोग गिरफ्तार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन और कार्यक्रमों का ऐलान किया। 10 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई तक चलाएंगे वक्फ बचाओ मुहिम। वक्फ एक्ट के खिलाफ मालेगांव की मस्जिद में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक। शरीयत के खिलाफ किसी भी कानून को मानने से इनकार किया। बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने केंद्र सरकार को जनरल डायर करार दिया। कहा, आप जनरल डायर बनेंगे तो याद रखें अंग्रेजों का अंजाम बुरा हुआ था। वक्फ कानून पर जारी विरोध के बीच आज ईद मिलन के बहाने इकट्ठा होंगे 14 मुस्लिम संगठन। मौजूदा सियासी हालात पर हो सकती है चर्चा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन। हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई धर्म गुरुओं को भी बुलाया गया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट आवेदन दायर किया। वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार का पक्ष सुनने का आग्रह। वक्फ कानून को लेकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जेडीयू के नेता हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने कहा, पार्टी में रहते हुए लड़ाई जारी रखूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक पहुंचे राहुल गांधी और सोनिया गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। लिखा, बीजेपी लगातार दलितों का अपमान कर रही है, संविधान पर आक्रमण कर रही है। बीजेपी को दलित विरोधी और मनुवादी सोच का बताया। दिल्ली के विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में पीएम शामिल हुए। लोगों के साथ पीएम ने नवकार महामंत्र का जाप किया। नवकार महामंत्र कार्यक्रम में पीएम ने कहा, नवकार महामंत्र सिर्फ मंत्र नहीं है, हमारी आस्था का केंद्र है। अहमदाबाद में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व नवकार महामंत्र दिवस का आयोजन किया। सीएम भूपेंद्र पटेल कार्यक्रम में शामिल हुए। क्राउन प्रिंस ने पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरों को साझा किया। लिखा, यूएई और भारत के संबंध और मजबूत हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले क्राउन प्रिंस। दोनों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल की संसद का दौरा किया। सदन में कामकाज की बारीकी से जानकारी ली। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को मारी टक्कर। पुलिस ने नशे में धुत ड्राइवर प्रेम कुमार को किया गिरफ्तार। कार से घायल लोगों में 5 यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र शामिल। हादसे के बाद भीड़ ने कार की तोड़फोड़ की, ड्राइवर को भी पीटा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाते वक्त पुलिस ने एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू को भी पकड़ा। कार में बियर की बोतल बरामद। गाड़ी में नियमों के खिलाफ लगा था साइलेंसर। मुरादाबाद में जांच करने पहुंचे 4 पुलिस कांस्टेबल को दबंगों ने बनाया बंधक। फोर्स ने पहुंचकर छुड़वाया। मुरादाबाद पुलिस ने बंधक बनाए 4 में से 2 लोगों को पकड़ा। गिरफ्तार होने वाले में एक महिला भी शामिल। जयपुर के खातारीपुरा झारखंड मोड़ की चौड़ाई बढ़ाने के लिए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेडीए की कार्रवाई। सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाए 160 फीट। ग्रेनेड ब्लास्ट मामले में पंजाब पुलिस का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में आईएसआईएस ने रची थी हमले की साजिश। 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सीएम ने की बैठक। यातायात प्रबंधन और तैयारियों पर अधिकारियों से अपडेट दिया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पवित्रानंद नीलगिरी महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुई। दिल्ली में हुई ओडिशा इन्वेस्टर्स मीट में शामिल हुई हरदीप पुरी। कहा, ओडिशा की विकास दर देश की औसत विकास दर से ज्यादा। ओडिशा सरकार और पेट्रोनेट एलएनजी के साथ एमओयू साइन किए। सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा, डील से 8,96,000 करोड़ का निवेश होगा प्राप्त। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, असम भारत का सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य है। असम की जीडीपी विकास दर 7.94% है। सोने चांदी के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई। 2 दिन में 2,464 रुपये गिरा सोना। चांदी में भी 2,500 रुपये की गिरावट। अभी
बोर्ड ने सेबी के पास फाइल किए ड्राफ्ट पेपर्स। आईपीओ से 2000 करोड़ जुटाने का प्लान कंपनी ने 2022 में भी किया था अप्लाई। स्नैक कंपनी हल्दीराम की दिल्ली नागपुर यूनिट का मर्जर पूरा हुआ, कंपनी के सीईओ ने दी जानकारी। 28 अप्रैल को CMF फोन 2 Pro के साथ 3 बड्स लॉन्च करेगा। 6.7 इंच की फुल डिस्प्ले क्वालिटी के साथ मार्केट में होगा अवेलेबल। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। अहमदाबाद में मुकाबला होगा, शाम 7:30 बजे मैच खेला जाएगा। आईपीएल में 6 बार राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की भिड़ंत, 5 बार गुजरात ने मारी बाजी तो 1 बार राजस्थान को मिली जीत। प्रियांश आर्या के शतक से पंजाब किंग्स का जोरदार प्रदर्शन, चेन्नई सुपर किंग्स को 18 रन से दी शिकस्त। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल का लगातार चौथा मुकाबला हारा। पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 220 रनों का दिया था लक्ष्य। रन चेज करने उतरी चेन्नई की टीम 201 रन ही बना सकी। पहले बैटिंग करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले 6 में से 5 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। प्रियांश आर्या ने सीएसके के खिलाफ आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ा। 39 गेंदों में लगाई सेंचुरी, 42 गेंदों में 103 रनों की पारी पूरी की। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने चेन्नई सुपर किंग्स पर जीत के बाद प्रियांश आर्या की तारीफ कर कहा, टूर्नामेंट की ये सबसे बेहतरीन पारियों में से एक। शशांक सिंह और मार्को यानसेन ने भी पंजाब किंग्स के लिए तेज रन बनाए। शशांक ने 52 तो मार्को यानसेन ने 34 रनों की पारी खेली। 220 रन चेस करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत अच्छी रही। पावर प्ले में टीम ने बिना किसी नुकसान के 58 रन बनाए। सचिन, रविंद्र और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होते ही सीएसके दबाव में आ गई। जरूरी रन रेट मेंटेन करने में सीएसके के बल्लेबाज नाकाम रहे। शिवम दुबे और ड्वेन कॉनवे के बीच 89 रनों की पार्टनरशिप। शिवम दुबे ने 27 गेंदों में 42 रनों की पारी खेली तो कॉनवे ने 49 गेंदों में 69 रनों की पारी खेली। महेंद्र सिंह धोनी की 12 गेंदों में 27 रन की पारी बेकार गई। चेन्नई सुपर किंग्स को जीत दिलाने में रहे नाकाम। आखिरी ओवर में यश ठाकुर ने धोनी को युजवेंद्र चहल के हाथों कैच कराया। मिचेल मार्श और निकोलस पूरन की आतिशी पारियों से लखनऊ ने कोलकाता पर रोमांचक जीत दर्ज की। लखनऊ सुपर जायंट्स ने हाई स्कोरिंग मुकाबले में केकेआर को 4 रनों से हराया। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी कर 239 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में केकेआर की टीम 234 रन ही बना सकी। लखनऊ सुपर जायंट्स के विस्फोटक बल्लेबाज मिचेल मार्श ने रखा फिर खेली आतिशी पारी। केकेआर के खिलाफ लगाई 36 गेंद में 81 रन बनाकर आउट। आईपीएल सीजन 18 में दूसरी हाफ सेंचुरी से चूके एलएसजी के ओपनर एडन मार्करम 28 गेंदों पर 47 रन बनाकर लौटे पवेलियन। एलएसजी के तूफानी बल्लेबाज निकोलस पूरन शतक से चूके 36 गेंदों में 87 रन बनाए नाबाद। केकेआर के कप्तान रहाणे ने 35 गेंदों पर 61 रन बनाए। T20 में 7000 रन पूरे किए, फिर भी टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहे।